संगत जी, इसका इतिहास तो बहुत ही लंबा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक तरफ दिल्ली की हुकूमत थी औरंगजेब, और उसके साथ में भारत के कई राजे जो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, सभी औरंगजेब को खुश करने में लगे हुए थे ताकि उनकी जान बची रह सके, क्योंकि औरंगजेब के जुल्म से कोई बच नहीं पा रहा था। केवल एक गुरु गोविंद सिंह जी ही थे जो उनके सामने डटकर खड़े थे, और एक गुरु साहब ही थे जो मजलूमों के साथ थे। जनता का तो बहुत बुरा हाल था। वो राजे जो गरीबों के या जनता के सहारे थे, वह राजे भी औरंगजेब का हुक्म मान रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जनता का क्या हाल था। तो गुरु गोविंद सिंह जी को मनाने की उन राजाओं ने, मुगलों ने बहुत कोशिश की। बहुत सारी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध भी हुए, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि जान जा सकती है लेकिन जुल्म के आगे झुका नहीं जा सकता। तो फिर औरंगजेब काफी चिंता में आ गया और उसने कहा कि एक एक राजा भेजना अच्छा नहीं, क्योंकि एक एक राजा करके भेजते हैं, उनकी सेना भेजती हैं तो वह मारा जाता है। इसलिए अब सबको एक साथ जाने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। उसने दिल्ली, सरहंद, जम्मू व मुल्तान के नवाबों को लिखा कि वह सब मिलकर आनंदपुर साहब पर हमला करे और श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कैद कर लें। यदि गुरु जी को जिंदा ना पकड़ा जा सके तो उनका सिर काट कर लाया जाए। उसने बहुत सख्ती से लिखा कि इस काम में रत्ती भर भी विलंब ना किया जाए। तो औरंगजेब का आदेश पहुंचने के उपरांत सरहंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं को कहा कि वह इस बार आनंदपुर साहब पर हमला करने के लिए मुगल सेनाओं का साथ दें। बिलासपुर के अमीर चंद, कांगड़ा के घुमड़ चंद, जसवाल के वीर सिंह व कुल्लू, कैथल, मंडी, जम्मू, नूरपुर, चंबा, गुलेर, श्रीनगर, गढ़वाल, बुशहार, बिजरवाल और डडवाल आदि के राजाओं ने मुगल सेनाओं का साथ देने का फैसला किया। रंगन और गुज्जर भी इसमें शामिल हो गए। तो गुरु साहब को पकड़ने के लिए लाहौर व सरहंद का वजीर खान हजारों की सेना लेकर आनंदपुर साहब की ओर चल पड़े। दिल्ली और कश्मीर से भी मुगल सेनाएं इधर चल पड़ी। पठानों को जोड़ने के लिए पठानी क्षेत्र में धर्म युद्ध का नारा लगाया गया, इसलिए मुसलमान कश्मीर की सेना के साथ शामिल हुए जो कि जिहादी थे। जब औरंगजेब के आदेशों की सूचना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मिली तो उन्होंने माझा, मालवा, दुआबे वे गांवों के सिखों को संदेश भेज दिए थे। जब सिखों को पता चला कि मुगल और पहाड़ी सेनाएं एक बार फिर श्री आनंदपुर साहब जी का नामो निशान मिटाने के इरादे से लड़ाई करने की तैयारियां कर रही हैं, तो वह गाँव से संगठित होकर शस्त्र, घोड़े व रसद और अन्य जरूरी सामान लेकर श्री आनंदपुर साहब जी की ओर चल पड़े। शत्रु दल सतलुज के उस शोर पर एकत्रित हो गया और जो एक दल था वो पश्चिम की ओर खड़ा हो गया और दूसरा पूर्व की ओर खड़ा हो गया। सो मई 1705 को श्री आनंदपुर साहब जी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 500 सिखों के 5 जत्थे, एक केसगढ़, दूसरा आनंदगढ़, तीसरा होलगढ़, चौथा लोहगढ़ और 5वां अगमपुर में तैनात कर दिए। सिख जो सेना थी वो ऊंचे स्थान पर थी और शत्रु सेना नीचे स्थान पर, इसलिए उस स्थान से सिखों ने तीरों व बंदूकों के साथ शत्रु का अच्छा खासा नुकसान किया। और तलवार चलाने में तो सिख विशेष तौर पर माहिर थे। जब सिखों के जत्थे विरोधी दल के समीप पहुंच जाते तो सिख तलवारें लेकर दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते। जहां सिख धर्म भावना के अधीन अत्याचार व जुल्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं मुगल और पहाड़ी सिपाही केवल वेतन की खातिर लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक था कि मुगल व पहाड़ी सिपाहियों में सिखों जैसा जोश, भावना व बुलंदी नहीं थी। कुछ दिनों में ही मुगलों को ये बात साफ हो गई कि यदि वे सिखों के हाथों ऐसे ही अपने जवान मरवाते रहे तो श्री आनंदपुर साहब जी को कभी जीता नहीं जा सकता और गुरु गोविंद सिंह जी को इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता। तो लगभग 1 महीने तक ऐसे लड़ने के बाद उन्होंने पीछे हटकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने श्री आनंदपुर साहब जी को चारों ओर से घेरने का फैसला किया ताकि जो सिख बाहर हैं वो श्री आनंदपुर साहब पहुंच ना सके और ना ही वह सिख जो किले के अंदर हैं उन तक कोई रसद या पानी पहुंच सके। वह भूख से तंग आकर अपने आप हथियारों को फेंक देंगे। ये उन्होंने रणनीति बनाई। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होने लगा। खाने की किले में कमी होने लगी। नाकाबंदी करने से सिखों को रसद पाने की कठिनाइयां प्रतीत होने लगी। जो नहरी पानी और नाले श्री आनंदपुर साहब जी को चलते थे, मुगलों ने उनका मुंह भी मोड़ दिया।
मुगल सरदार बहुत ही उदास हो गए थे। घेरा लंबा चल रहा था और सिख थे कि अधीनता को स्वीकार करने की जगह पर लड़ने मरने को तैयार थे। मुगल सेना को पहले गर्मी ने मारा, फिर वर्षा, फिर बाढ़ के कारण बहुत उनको परेशानी हुई। अब सर्दियां जो कि नजदीक आ रही थी, तो मुगल फौज भी इस जंग से अब पीछा छुड़वाना चाहती थी कि किसी तरह यहाँ से निकला जाए। तो उन्होंने एक नई चाल बनाई। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को धोखे से फंसाने की चाल चली। उनका विचार था कि यदि भूख और बीमारियों से सताए हुए सिख किले से बाहर आ जाएं, तो उनको पकड़ा या मारा जा सकता है। तो उन्होंने 2 दूत, एक ब्राह्मण व एक सैयद गुरुजी के पास भेजे। उन्होंने गुरुजी को एक पत्र दिया जिसमें मुगल सरदारों ने कुरान और पहाड़ी राजाओं ने गीता की कसमें खाकर कहा कि यदि सिख किला छोड़ जाएंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और सभी मुगल सरदार भी औरंगजेब को मुंह दिखलाने योग्य हो जाएंगे। जब वह चले गए तो गुरुजी ने सिखों को समझाया कि ये सब उनकी एक चाल है, एक रणनीति है। मगर सिखों ने कहा कि उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की कसमें खाई हैं, तो किला छोड़कर जाने में क्या हर्ज है। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं आपको हकीकत अभी समझा देता हूँ। तो गुरु साहब ने कुछ बैलगाड़ियों, खच्चरों व गधों पर फटे पुराने कपड़े, टूटे जूते व कूड़ा आदि लाद दिया। इस सब को कीमती सामान की भांति ढककर शहर से बाहर भेजा। आधी रात का समय था और खच्चरों व गधों के सिरों पर जलती हुई मशालें बांधकर रखी थी। जब मुगलों ने देखा और सोचा कि कीमती सामान बैलगाड़ियों और खच्चरों पर लादकर बाहर भेजा जा रहा है, तो उन्होंने उस माल पर हमला बोल दिया। जब फटे पुराने कपड़े तथा कूड़ा हाथ लगा तो उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो उसके बाद सिखों ने गुरुजी से क्षमा मांगी। सिखों को दुश्मनों से घिरे हुए और शत्रु के साथ लड़ते हुए 6-7 महीने बीत गए थे। इन दिनों में ही औरंगजेब की एक चिट्ठी आई जिसके साथ उसने दस्तखत किया हुआ कुरान भी भेजा था। उसने उस चिट्ठी में गुरुजी को कई आश्वासन दिए थे और लिखा था कि शाही प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि आप श्री आनंदपुर साहिब जी का किला खाली कर दें। जब सिख योद्धाओं को औरंगजेब की चिट्ठी का पता चला तो उन्होंने मिलकर गुरुजी को विनती की कि सभी की भलाई के लिए गुरुजी जंग बंदी का ऐलान कर दें और सिख सैनिक को सेहत नगर खाली कर दें। गुरुजी ने सबको धैर्य बंधवाया और समझाया कि ये भी दुश्मन की कोई नई चाल है। उधर गुरुजी ने प्रमुख सिखों के साथ हालात के बारे में विचार विमर्श किया। सिखों के पास रसद पानी तो खत्म हो चुका था, पेड़ों के छिलके भी पीस पीस कर खा लिए थे। ऐसी दशा में और अधिक लंबे समय के लिए लड़ा नहीं जा सकता। तो अंत में ये फैसला किया गया कि अच्छा है कि दुश्मन के साथ रण में जूझकर शहीदी प्राप्त की जाए। जो सिख लड़ते हुए बच जाते हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और तैयारी करके फिर मुगल हाकिमों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ें। तो ये मता वहां पर पास किया गया। दूरदर्शी गुरुजी ने शत्रु की हर तरह के धोखे और चालों को दृष्टि में रखते हुए छोटे साहिबजादों, पत्नी और माता गुजरी जी की सुपुर्दगी अलग अलग सिखों में कर दी ताकि प्रत्येक सिख अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे। गुरुद्वारों की सेवा संभाल के लिए उदासी सिख भाई गुरबख्श सिंह जी को श्री आनंदपुर साहिब में रहने की आज्ञा दी। तो इस तरह से गुरुजी ने सिखों को अलग अलग बांटा और वहां से जाने की तैयारी की। सन 1705 ईस्वी में 6 पोष यानी 20 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय पंजाब में शीत ऋतु अपने यौवन पर थी। बाहर हड्डियां जमाने वाली सर्दी थी क्योंकि 2 दिन से घनघोर वर्षा हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। श्री आनंदपुर साहिब जी में सन्नाटा था। कोसों तक फैले मुगलों के शिविरों में मौन व्याप्त था। संसार सो रहा था, लेकिन श्री आनंदपुर साहिब जी के अंदर कुछ हलचल थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री आनंदपुर साहिब जी में ये अंतिम रात थी। कल प्रातः न जाने वह कहाँ होंगे और उनके बच्चे कहाँ होंगे। तो संगत जी, ऐसे गुरु साहब ने आनंदपुर साहब का किला परिवार सहित छोड़ा। पड़ा और जब गुरु साहब किले से निकले तो गुरु साहब जानते थे कि चाहे मुगलों ने कितनी भी कस्में खाई हैं, लेकिन वह कभी भी हमला कर सकते हैं। तो गुरु साहब ने जब काफिला चलाया तो सबसे आगे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रखा और बाकी वीर जवानों को पीछे। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी को भी पीछे पीछे आने को कहा।
वह सभी की सुरक्षा में लगे हुए थे। तो शाम के वक्त गुरु साहब सरसा नदी के किनारे पहुंचते हैं। ये स्थान अनंतपुर साहब से 25 किलोमीटर दूर है। तो गुरु साहब ने यहाँ पर कुछ पल आराम किया और सुबह अमृत वेले में गुरु साहब ने कहा कि सुबह का दीवान लगाया जाए, गुरबानी कीर्तन शुरू किया जाए। संगत जी, आज हम घरों में इतनी ठंड में बैठे हैं, मोटे कपड़े पहने हैं, हीटर लगाकर शरीर को गर्म करते हैं, लेकिन गुरु साहब के पास क्या था? गुरु साहब के पास थी गुरबानी। गुरु साहब ने गुरबानी का गायन शुरू करके सभी संगत के अंदर गर्मी पैदा की और उन्हें ठंड में यानी हर मुश्किल में गुरबानी से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। तो 7 पोह को यानी 21 दिसंबर को मौसम थोड़ा बारिश वाला था और गुरु साहब इंतजार कर रहे थे कि सरसा नदी का जो पानी है, जो बहुत बढ़ चुका था, वह थोड़ा कम हो तो फिर वह आगे बढ़े। लेकिन नदी का पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ सुबह सुबह मुगल फौज गुरु साहब का पीछा करते करते सरसा नदी के पास पहुंच जाती है। जब सिखों को पता चलता है तो वह सैकड़ों सिख उन मुगलों को रोकने के लिए उनके साथ युद्ध करते हैं, उनका सामना करते हैं। भाई दया सिंह जी गुरु जी के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरु जी, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया है, यहाँ पड़ाव करना खतरे से खाली नहीं। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने सभी कस्में तोड़कर हमला कर दिया है और हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग औरतें भी हैं। गुरुजी ने कहा, भाई दया सिंह जी, नित्यनेम खालसे का सबसे बड़ा खजाना है, उसके बिना आप दुश्मन के साथ कभी भी नहीं लड़ सकते। अमृत समय को संभालना खालसे का पहला फर्ज है। आप आशा की वार का कीर्तन करो, अकाल पुरख खुद रक्षा करेंगे। तो गुरु साहब एक तरफ कीर्तन कर रहे थे और पीछे साहिबजादा अजीत सिंह जी और भाई उदय सिंह जी के साथ 50 सिंह और टिब्बा नाम की ऊंची जगह पर फौजों के साथ मुकाबला कर रहे थे। और उधर दूसरी तरफ से बाबा जीवन सिंह का 100 सिंहों का जत्था मुगलों को दीवार बन के रोक कर खड़ा हुआ था। और तीसरा जत्था जो था भाई बजित्र सिंह जी का, वह गुरुजी और संगत जी की रखवाली कर रहे थे। कहते हैं सरसा के किनारे पर बहुत भयानक और भारी युद्ध हुआ। सिख भूखे प्यासे थे लेकिन वह जी जान से लड़े। वहां पर भाई उदय सिंह और सैकड़ों सिंह सूर में शहीदियां प्राप्त कर गए। पूर्व की तरफ से सूर्य की रोशनी अभी हुई नहीं थी कि नित्यनेम पूरा होने पर गुरु साहब ने नदी पार करने का हुक्म दिया। गुरु साहब ने सभी सिखों के कहा कि जितना जल्दी हो सके सभी सरसा नदी को पार करें, क्योंकि ये नदी आज कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ये तो और बढ़ती जा रही है। यदि और देर की तो इससे पार जाना नामुमकिन हो जाएगा। गुरु साहब ने कहा कि लगता है कि मालिक की यही इच्छा है कि हम इस समय सरसा नदी को पार करें। तो कुछ सिख मुगलों को रोक रहे थे और बाकी सरसा नदी को पार करने लगे, लेकिन बहाव तेज था, पीछे सैनिक थे, सुबह कोहरा भी था, जिस कारण सभी सिख कई हिस्सों में तेज बहाव के कारण बिखर गए। कहते हैं गुरु साहब का परिवार सरसा नदी को पार करते हुए 3 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्से में माता गुजर कौर और छोटे साहबजादे थे, दूसरे हिस्से में गुरु साहब खुद और साथ में दोनों बड़े साहबजादे और कुछ सिख थे, और तीसरे हिस्से में गुरु साहब की पत्नी भाई मनी सिंह और कुछ सिख थे, और बाकी सिख दुश्मनों को रोकते हुए शहीदियां प्राप्त कर गए। संगत जी, 7 पोह की ये ऐसी सुबह थी जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को ऐसे अलग किया कि वे फिर बाद में कभी मिल न सके। कोहरे के कारण किसी को पता नहीं चला कि कौन किस तरफ गया, और इसके साथ ही जो कीमती खजाना था, ऐतिहासिक ग्रंथ या और भी जरूरी सामान था, वह भी नदी में बह जाता है। और इतिहासकार बताते हैं कि माता गुजर कौर जी को गंगू मिल गया, जो कि अनंतपुर साहब में बावर्ची का काम करता था। गंगू ने कहा कि माता जी, यहाँ पर रुकना सही नहीं, दुश्मन कभी भी आ सकते हैं और साथ में ये 2 मासूम बच्चे भी हैं, आप मेरे साथ चलें, आज का दिन हमारे साथ रहें, गुरु साहब का कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। तो माता गुजर कौर जी ने उनके साथ जाना सही समझा। तो माता गुजर कौर जी और दोनों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी गंगू के साथ चले गए, और गंगू ने उन्हें एक मलाह के घाट ठहराया। वह मलाह का नाम था कुम्मा माशकी। माता जी ने आज की रात कुम्मा माशकी के घर में, जो कि एक भला इंसान था, वहां पर गुजारी, और अगले दिन गंगू उन्हें अपने गांव लेकर जाता है। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी बड़े साहबजादे और कुछ सिखों के साथ कोटला निहंग होते हुए चमकौर साहब में पहुंचते हैं, जो कि एक कच्चा किला था। गुरु साहब ने आज के दिन यहीं रुकने का फैसला किया।
और तीसरी तरफ गुरु साहब की पत्नी भाई मनी सिंह जी और कुछ सिख थे, वह दिल्ली की तरफ बढ़ गए और ऐसे सब अलग अलग दिशा में आगे बढ़े और फिर कभी मिल ना पाए। खास करके माँ अपने बच्चों से नहीं मिल पाई, क्योंकि पिता के साथ 2 बच्चे थे, दादी माँ के साथ 2 बच्चे थे, लेकिन माँ के साथ कोई नहीं था। और पीछे जो मुगल फौजें थी वह नदी पार करने का हौसला ना कर सकी, क्योंकि पानी जो था बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए वह पुल के रास्ते से होते हुए गुरु साहब का पीछा करने लग गए। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु साहब का परिवार सरसा नदी पर बिछड़ गया था और गुरु साहब बड़े साहबजादों और 40 सिखों के साथ रोपड़ से चमकौर किले में पहुंचे। रात के समय गुरु साहब ने सभी को आराम करने के लिए कहा, घोड़ों को भी आराम करने के लिए छोड़ा और जो कुछ बचा था उसे बांटकर खाया गया। गुरु साहब ने रात के दीवान सजाए, कीर्तन हुआ। बाद में आराम करने लगे तो बड़े साहबजादों ने गुरु साहब जी से पूछा कि पिताजी, छोटे भाई कहाँ होंगे? गुरु साहब ने कहा, वह जहाँ भी होंगे उसके हुक्म से होंगे, आप सब आराम करो, उनकी कोई ना कोई खबर जल्दी ही मिल जाएगी। कहते हैं कि रात को सब सो गए, लेकिन गुरु साहब नहीं सोए थे। वह सिखों के बालों को चूम रहे थे, उनके घावों को भर रहे थे। गुरु साहब जानते थे कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वह सिखों को बहुत बहुत प्रेम करते रहे। और दूसरी तरफ मुगल एक बार फिर बड़ी फौज लेकर गुरु साहब को ढूंढते हुए चमकौर तक पहुंच गई थी। ठंड बहुत थी, इसलिए वह सुबह का इंतजार करने लगे। दुश्मन जानता था कि सिख बहुत कम है और हम लाखों हैं, इसलिए उनको पकड़ना बहुत आसान है। अगली सुबह जब हुई तो गुरु साहब ने अमृत वेले का दीवान लगाया, सबने हाजिरी भरी और फिर गुरु साहब ने कहा कि आज हमारे लिए फिर से बहुत बड़ा दिन है। बाहर लाखों की फौज है और हम बहुत कम हैं, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं खुद किले के ऊपर तैनात रहूंगा ताकि कोई अंदर ना आ सके। और आप सब भी चारों कोनों पर तैनात रहना और जब जरूरत पड़े तो एक बार में 5 सिंहों का जत्था बाहर जाए और दुश्मनों से मुकाबला करे। 5 से ज्यादा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये युद्ध को थोड़ा लंबा चलाना है। तो इस तरह गुरु साहब ने ये रणनीति बनाई। संगत जी, आपने सुना होगा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। तो आज वह समय था जब लाखों से एक एक सिख लड़ने जा रहा था। ठंड का दिन था, 8 पो का दिन, कोहरा बहुत था, इसलिए दिन भी बहुत देर से शुरू हुआ। तो मुगलों ने पहले किले के ऊपर सीढ़ी लगाकर अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन गुरु साहब ऊपर तैनात थे। गुरु साहब के तीर से कोई बच नहीं पाया। तो उसके बाद पहला जत्था 5 सिंहों का तैयार हुआ, जिसमें भाई हिम्मत सिंह जी लीड कर रहे थे। गुरु साहब ने उसे कहा कि जाओ और आज हिम्मत के साथ लड़ो। गुरु साहब की आज्ञा से भाई हिम्मत सिंह मैदान में गया और बहुत जी जान से लड़ा और कुछ समय बाद वह शहीदी प्राप्त कर गए। इसी तरह दूसरा जत्था तैयार हुआ, फिर से किले का दरवाजा खुला, सिख बाहर गए और लाखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस तरह 5 जत्थे गए, यानी 25 सिख शहीद हो गए। दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन अब साहिबजादा अजीत सिंह जी आगे आए और लड़ने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन सिखों ने मना कर दिया और कहा कि आप नहीं जाएंगे। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने कहा कि मुझे अपने से अलग करके मत देखो, मैं भी सिख हूँ, मैं भी आप जैसा हूँ और आपके साथ ही जंग में जाऊंगा। जब साहिबजादा अजीत सिंह नहीं माने तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पास चले गए। गुरु साहब ने कहा कि मेरे लिए तुम सब साहिबजादे हो, तुम सब मेरे पुत्र हो और अजीत भी तुम्हारे जैसा है, वह भी तुम्हारा भाई है, इसे भी जंग में जाने का उतना ही हक है जितना आप सबको। गुरु जी की बात को कोई टाल नहीं सका और अगला जत्था जो था साहिबजादा अजीत सिंह लेकर गया। छोटे भाई जो साहिबजादा जुझार सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि वीर जी, मैं भी आपके बाद आ रहा हूँ, आप जी जान से लड़ना। तो साहिबजादा अजीत सिंह मैदान में जाते हैं। वह बड़े ही फुर्तीले हैं, तीर अंदाजी में बहुत तेज हैं। उन्होंने बहुत से सैनिकों को मार गिराया और औरंगजेब वजीर खां ये देखकर हैरान था कि गुरु ने अपना बेटा भेज दिया है। क्या उसे अपने जवान बेटे से जरा सा भी प्रेम नहीं है? लेकिन मुगल क्या जाने कि गुरु साहब की नजरों में तो सब बराबर हैं।
तो साहबजादा अजीत सिंह जी अपनी आखिरी सांस तक लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े और पिता अपने बेटे की बहादुरी को दूर से बैठे देखते रहे। गुरु साहब ने तीरों से बहुत से सैनिकों को मारा और जब साहबजादा बहुत सारे तीर लगने के बाद शहीद हुआ तो बेटे की शहीदी पर गुरु साहब ने जयकारा लगाया। उसके बाद छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने भी मैदान में जाने की आज्ञा मांगी तो गुरु साहब ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो तुमने खुद आकर ये बात कही है। गुरु साहब ने अपने हाथों से साहबजादा को तैयार किया। जो सिख बचे थे उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन साहबजादा जुझार सिंह जी कह रहे थे कि मुझे भी अपने भाई के पास जाना है, उस जैसा वीर बहादुर बनना है और यही सही समय है बहादुरी दिखाने का। तो कहते हैं कि साहबजादा जुझार सिंह जी भी बहुत दिलेरी से लड़े और शाम होते होते वह भी कईयों को मारकर खुद शहीद हो गए। उस समय बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी 18 वर्ष के थे, जबकि छोटे साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी मात्र 14 वर्ष के थे। तो ऐसे मुगल जो कि लाखों की फौज थी जो गुरु साहब को पकड़ने आई थी, जो कहती थी कि गुरु साहब को कुछ ही पलों में पकड़ कर ले जाएगी, वह पूरा दिन लड़ते रहे लेकिन गुरु साहब तक पहुंच न सके। गुरु साहब अब खुद भी जाने को तैयार थे, लेकिन इस बार 5 प्यारों ने गुरु जी को रोक लिया और शाम को जब युद्ध विराम हुआ तो गुरु साहब ने कहा कि अगली सुबह सबसे पहले मैं जत्था लेकर जाऊंगा। लेकिन 7 सिख जो कि किले में बचे थे उन्होंने गुरु जी को ना जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं रणभूमि छोड़कर चला जाऊं, मैं भी युद्ध करूंगा। तो उन 7 सिखों में से 5 ने 5 प्यारों का रूप लेकर 5 प्यारों की तरह गुरु साहब को कहा कि आपने कहा था कि 5 प्यारे जो कहेंगे उसका हुक्म आपको मानना पड़ेगा। तो आज हम आपको हुक्म तो नहीं कर सकते, लेकिन विनती जरूर करेंगे कि हे गुरु पातशाह, कृपया आप जहां से चले जाएं। आप जाएंगे तभी श्री गुरु नानक साहब जी का लक्ष्य संपूर्ण कर पाएंगे। आप जीवित रहेंगे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख बना पाएंगे और फिर वह सिख एकत्रित होकर जुल्म के खिलाफ और भी संघर्ष शुरू करेंगे। तो इस बार गुरुदेव जी ने जो 5 प्यारों का हुक्म था, जो आज्ञा थी, जो विनती थी, उसको सुनते ही अपना शीश झुका दिया और कहा कि मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। तो गुरु साहब ने जाना मंजूर कर लिया। गुरु साहब मैदान से होते हुए गए, ताली बजा कर गए और कहा कि हिंद पीर जा रहा है, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। रात का समय था, सब थके हारे सो रहे थे, पहरेदारों ने भी ज्यादा ध्यान न दिया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह और उनके साथ भाई दया सिंह और भाई मान सिंह किले से बाहर निकलकर माछीवाड़ा की तरफ चले गए। दूसरी तरफ छोटे साहबजादे जो कुमा माशके के घर में थे, उन्हें आज गंगू अपने घर ले जाता है। गंगू माता गुजरी जी को कहता है कि आप जब तक चाहें जहां हमारे साथ रह सकते हैं। तो ऐसे माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे गंगू के गांव खेड़ी पहुंच जाते हैं। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, ये उसी दिन की याद में बनाया गया है जब माता जी और छोटे साहबजादे जहां पर ठहरे थे। तो ये रात उन्होंने यहाँ बताई। और चमकौर साहब जहां जंग हुई थी, वहां भी एक बड़ा गुरुद्वारा साहब बनाया गया है जो हमें बड़े साहबजादों और अनेकों सिखों की शहीदी की याद दिलाता है और हमें समझाता है कि कभी भी कितनी भी बड़ी जीवन में मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसका मुकाबला करना है, आखिरी सांस तक लड़ना है, गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। तो संगत जी, मैं बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, इसके साथ भाई हिम्मत सिंह जी और बहुत सारे सिख जो इस दिन शहीद हुए, उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। जब गुरु साहब रात को चले जाते हैं तो किले में कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 5 सिख थे, कुछ के मुताबिक 7 और कईयों के मुताबिक 8 थे। तो जब सुबह होती है तो भाई संगत जी वहां जाकर बैठ जाते हैं जहां कल गुरु गोविंद सिंह जी बैठकर तीर चला रहे थे और बाकी सिख भी तीरों के साथ तैनात थे। उनका मकसद था कि जितना ज्यादा वक्त हो सके उन्हें रोका जाए। और दूसरी तरफ मुगल सेना भी तैयार थी। उन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी तैयार बैठे हैं, जबकि असल में वह भाई संगत सिंह जी थे जो गुरु गोविंद सिंह जैसे लगते थे और ऊपर से कलगी भी लगा रखी थी। तो मुगलों को वह दूर से गुरु ही लग रहे थे।
तो मुगल सेना बहुत तेजी से किले की तरफ बढ़ी। भाई संगत सिंह और बाकी सिंहों ने जमकर तीरंदाजी की। उन्होंने कईयों को घायल किया, जितना हो सका उन्होंने मुकाबला किया और अंत में वह सभी लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। चमकौर के किले में वह जवान वह सिख शहीद हो जाते हैं और मुगल बहुत खुश होते हैं कि हमने सभी सिखों को मार गिराया है और जो हमारा लक्ष्य था गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वह भी पूरा कर लिया है। लेकिन जब वजीर खां आकर खुद देखता है तो वह अपने सूबेदारों को बहुत डांटता है और कहता है कि ये एक गुरु नहीं है, ये तो गुरु की शक्ल में कोई दूसरा सिख है। जाओ जाकर ढूंढो गुरु कहाँ है। सैनिकों ने कहा यहाँ तो और कोई नहीं है। तो वजीर खां का सिर शर्म से झुक जाता है कि मुट्ठी भर सिखों के सामने हमारी लाखों की फौज आज हार गई है। हमारे घोड़े, हाथी, सैनिक, तोपें, तैनाती सब बेकार हो गई जो हमारे हाथ से गुरु गोविंद सिंह जी निकल गए। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। तो संगत जी, इस तरह जो सिख चमकौर के किले में बच जाते हैं वह भी बड़ी शान से शहीदी प्राप्त करते हैं। आज उनका शहीदी दिवस है। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि 7 पोख को माता गुजर कौर जी कुम्मा माश्की के घर में रुकते हैं। दूसरे दिन 8 पोख को माता जी और छोटे साहबजादे गंगू के साथ उसके घर सहेड़ी में आ जाते हैं। लेकिन उसी रात गंगू जब माता जी के हाथों में मोहरों वाली थैली देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह दिन में तो बहुत सेवा करता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वह चुपके से माता जी के बिस्तर के पास जाता है और थैली उठाकर चला जाता है। दादी माता उसे देख लेती है और गंगू को बोलती है कि गंगू, यदि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बोल देता, ये सब तेरा ही तो है। तुमने हमारे लिए जितना किया है ये मोहरें तो उसके बदले में कुछ भी नहीं। लेकिन गंगू अपनी गलती मानने के बजाय जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि एक तो घर पर रखो और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाओ। माता जी ने कहा कि गंगू चिल्लाओ मत, नहीं तो किसी सरकारी आदमी को पता चल जाएगा कि बच्चे और हम यहाँ हैं। तो गंगू चिल्लाता हुआ गुस्से से भरा हुआ बाहर चला जाता है और सीधा थाने में यानी कोतवाली में चला जाता है और जाकर बताता है कि अगर आप मुझे इनाम दो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे और माता कहाँ पर है। तो कोतवाल, जिसका नाम जानी खां और दूसरे का नाम मानी खां था, उन्होंने कहा कि जो कहोगे मिलेगा, लेकिन हमें पता बताओ। तो गंगू उन्हें अपने घर ले जाता है और बुजुर्ग माता और दोनों मासूम बच्चों को, साहबजादों को गिरफ्तार करवा देता है। वह दोनों कोतवाल जानी खां, मानी खां, माता गुजर कौर जी को और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को साथ में लेकर जाते हैं और जेल में उनको बंद कर देते हैं। उसके बाद इसकी खबर वह सरहंद के नवाब तक पहुंचाते हैं। संगत जी, ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं ये उस वक्त जेल थी जिसे आज भी जेल की तरह रखा गया है। यहीं पर आज की रात यानी 9 पोख को माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहबजादों ने रात गुजारी थी, जेल काटी थी। ठंड के दिन थे और ऊपर से जालिम सरकार के सख्त पहरे थे, गुस्से थे, सख्ताई थी। लेकिन माता गुजर कौर जी घबराई नहीं। वह पोतों को भी हौसला देते रहे कि घबराना नहीं है, वाहिगुरु को याद रखना है, वह सब ठीक करेगा। तो आज की सर्द रात माताजी और छोटे साहबजादों ने इसी स्थान पर गुजारी जो कि जेल थी, जिसे अब गुरुद्वारा साहब बना दिया गया है। इसका नाम कोतवाली ही रहने दिया है, जहां आज भी संगत आकर बैठती है और माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को याद करती है। ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा कोतवाली साहिब। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर से होते हुए एक बाग में पहुंचते हैं। वहां पर एक कुआं था, वहां से पानी पीते हैं, वहीं पर आराम करने लग जाते हैं और एक शब्द गुनगुनाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। मित्र प्यारे नो मित्र प्यारे।
इसके बाद गुरु साहब को गुलाबा और पंजाबा, जिनका ये बाग था, वे अपने घर ले जाते हैं। गुरु साहब की वह सेवा करते हैं और दूसरा दिन गुरु साहब के सेवक गनी खां और नबी खां अपने साथ गुरु साहब को लेकर जाते हैं। संगत जी, जिस स्थान पर गुरु साहब ने विश्राम किया और रुके, वहां पर ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जिसका नाम है गुरुद्वारा चरण कमल साहब। ये स्थान आज भी गुरु साहब की याद को ताजा करता है कि गुरु साहब किन हालातों में यहाँ आए और कैसे यहाँ के लोगों ने गुरु साहब को प्यार दिया। तो संगत जी, ये था आज का इतिहास। आज भाई संगत सिंह जी और बहुत सारे सिखों की चमकौर साहब में शहीदी हुई, जिनको मेरा कोटि कोटि नमन है। दूसरा, माता जी और छोटे साहबजादों को जेल में रखा गया, वह भी आज ही का दिन था। और तीसरा, गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़ा पहुंचते हैं। गुरु साहब अपने परिवार से दूर थे, लेकिन फिर भी वह परमात्मा का शुक्र कर रहे थे, हुक्म में चल रहे थे। संगत जी, 2 दिन तक जो चमकौर में युद्ध चला, उसका खौफ लोगों तक पहुंचाने के लिए मुगलों ने एक गलत अफवाह आसपास के सभी गांव में फैला दी कि गुरु गोबिंद सिंह जी इस युद्ध में मारे गए हैं, और मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने भाई संगत सिंह जी का कटा हुआ सिर दिखाया और साथ में यह भी ऐलान कर दिया कि मैदान पर शहीद हुए सिंहों का कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करेगा। सैनिक गांव-गांव जाकर लोगों को डरा रहे थे ताकि कोई किले के पास ना जा सके। जब ये खबर पास के गांव रायपुर में पहुंची तो वहां बीबी शरण कौर जी, जिसका पति प्रीतम सिंह जो के गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ चमकौर की जंग में था, जब उसने ये सुना कि सभी सिख मारे गए हैं तो वह बिना किसी की परवाह किए रात को हाथ में मशाल लिए अपने पति को ढूंढने निकल जाती है। संगत जी, वही युद्ध स्थल जहां कल तलवारें चल रही थी, इस वक्त मौत के सन्नाटे में बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। बीबी शरण कौर बचते बचाते किसी तरह से चमकौर के मैदान और किले में प्रवेश कर गई। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। यहाँ वहाँ सभी जगह पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। उसने हल्की रोशनी में अपने पति के शरीर को पहचाना और उसके पास बैठकर गुरु का धन्यवाद करती है, जो उन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ने का अवसर दिया। बीबी शरण कौर इतने बड़े बलिदान को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। उसने अपने पति के पास और सिखों के शरीर भी देखे। उसने एक एक करके उन सभी सिखों को जमा किया और जैसे जैसे किसी भी सिंह का मृतक शरीर मिलता तो बीबी शरण कौर को उन पर नाज भी होता और आंखों में आंसू भी आते, जो आखिरी समय तक गुरु के साथ रहे, गुरु का उन्होंने साथ निभाया। तो बीबी शरण कौर ने धीरे धीरे करके गुरु साहब के दोनों साहबजादों वह सिंहों के शरीरों को एक स्थान पर रखकर लकड़ियों को इकट्ठा किया। उसने अपने काम को बहुत ही जल्दी जल्दी पूरा करके एक सामूहिक चिता तैयार कर दी। फिर बीबी शरण कौर जी ने चिता को अग्नि भेंट कर दी। थोड़ी ही देर में चिता की लपटें ऊंची उठने लगी। मुगल सैनिक आग देखकर घबरा गए और फिर चिता की तरफ बढ़ जाते हैं, वहां दौड़ते हैं और ये देखने के लिए भागते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। तो बीबी शरण कौर अभी गई नहीं थी, वह वहां बैठकर गुरबानी का पाठ करने लगी। जब सिपाही वहां पहुंचे तो सिपाही हैरान थे कि कैसी इतनी रात में एक अकेली औरत इस मैदान में पहुंच गई और मृत सिंहों का अंतिम संस्कार कर रही है। सैनिकों ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तो बीबी शरण कौर जी ने कहा, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की बेटी हूँ। सिपाही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी शरण कौर जी ने कहा, मैं अपने पति और शहीद भाइयों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। सिपाहियों ने पूछा कि क्या तुमने हुक्म नहीं सुना कि यहाँ पर आना माना है? बीबी ने कहा, हाँ मैंने सुना था। तो तुमने सरकारी हुक्म की तौहीन क्यों की? बीबी ने कहा, क्योंकि ये हुक्म एक झूठे व मक्कार राजा की ओर से था, ना कि मेरे सच्चे बादशाह की ओर से। मैं इस हुक्म को नहीं मानती। सिपाही कहते हैं कि ऐ लड़की, तुम इसका मतलब जानती हो? बीबी ने कहा, मैं गुरु के बहादुर सिंहों का सम्मान अपने दिल से करती हूँ। मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से अपना कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। बीबी शरण कौर के जवाबों को सुनकर मुगल सैनिकों ने बीबी जी को पकड़ना चाहा, किंतु उन्होंने अपनी कृपान निकालकर उन सिपाहियों पर हमला बोल दिया। कई सारे सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और कई सारे सैनिक जख्मी हुए। आखिर में वह खुद भी घायल हो गई
और सैनिकों ने उसे उठाकर जिंदा ही जलती हुई चिता में फेंक दिया। तो ऐसे 10 पो को बीबी शरण कौर जी ने शहीदी प्राप्त की। अगले दिन मुगल सैनिक वहां से चले गए क्योंकि वहां पर अब कुछ नहीं बचा था। सिंहों और साहिबजादों का अंतिम संस्कार हो चुका था। बाकी बचे हुए सिंहों का भी संस्कार राम और त्रिलोक ने, जो कि फुल्किया परिवार से थे, उन्होंने कर दिया। बीबी हरशरण कौर की दास्तान गुरु गोबिंद सिंह जी के पास भी पहुंची। उधर बीबी शरण कौर के माता पिता अपनी बेटी की बहादुरी की दास्तान सुनकर उस परमात्मा का उन्होंने शुक्रिया किया कि हमारी बेटी ने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। मैं इस दलेर और महान बीबी शरण कौर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये गुरुद्वारा साहिब जो आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी सिंहों और साहिबजादों का संस्कार किया गया था और इसी के नजदीक बीबी शरण कौर जी के गांव में उनका एक गुरुद्वारा भी है। दूसरी तरफ दादीमा और छोटे साहिबजादे जो कि मोरिंडा जेल में कैद थे, उसे सरहंद के नवाब के हुक्म से सरहंद लाने के लिए कहा गया। सरहंद उस वक्त पंजाब का बहुत बड़ा सूबा था और वजीर खां भी चमकौर के मैदान से सरहंद पहुंच चुका था। जब शाम को उसे खबर मिली कि हमने गुरु गोबिंद सिंह जी की मां और बच्चों को पकड़ लिया है, तो वह बहुत खुश होता है और उनको हुक्म देता है कि उन्हें किसी कैद खाने में नहीं रखना, बल्कि रात को ऊंचे ठंडे बुर्ज में रखना है, ताकि उनको पता चले कि सर्दी की रातों में ठंड में रहना कैसे होता है। एक ही रात में इनकी सारी सिक्खी बाहर आ जाएगी और सुबह सिर्फ बच्चों को दरबार में लाना, उन्हें हम अपने धर्म में मिलाकर गुरु गोबिंद सिंह जी से बदला लेंगे। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। जब मोरिंडा कोतवाली से माताजी और साहिबजादों को सरहंद में लाया गया तो उन्हें एक ऊंचे बुर्ज में ले जाया गया। वह बुर्ज 140 फुट ऊंचा था। उसके पास हंसना नदी बहती थी। ये बुर्ज गर्मी के लिए बनाया गया था। गर्मी में यहाँ नदी के पानी के कारण मौसम ठंडा रहता था, लेकिन सर्दी में तो और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाती थी। ऊपर से ना कुछ खाने को दिया और ना कोई गर्म कपड़ा दिया गया। दादी माँ ने बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर रखा, उन्हें अपने पिता, दादा, परदादा की बातें सुनाई और गुरबानी द्वारा उन्हें गर्म रखा। तो ऐसी 10 पो की वह रात थी जो कि बड़ी ही मुश्किलों से भरी रात थी। ठंडी रात में पता नहीं कैसे उन्हें नींद आई होगी या नहीं भी आई होगी, ये सोच सोच कर मन भर आता है। दिसंबर की बर्फ जैसी ठंडी रात को ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजर कौर जी अपने नन्हे नन्हे दोनों पोतों को सीने से लगाकर गरमाती और चूम चूम कर सुलाने का प्रयत्न करती रही। माता जी ने भोर होते ही मासूमों को जगाया तथा बड़े ही प्रेम से तैयार किया। दादी पोतों से कहने लगी, पता है तुम उस गोबिंद सिंह शेर गुरु के बच्चे हो जिसने अत्याचार से कभी हार नहीं मानी, धर्म की आन तथा शान के बदले जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इससे पहले अपने पिता को भी शहीदी देने के लिए प्रेरित किया था। और आज लगता है कि तुम मासूमों को भी ये जालिम पता नहीं क्या क्या जुल्म देंगे। मैं ये तो नहीं चाहती कि तुम पर कोई जुल्म हो, लेकिन इतना जरूर तुम दोनों से चाहती हूँ कि यदि वजीर खां कोई लालच अथवा भय दे तो तुम कमजोर मत होना। तो पोते साहिबजादे बोले, हम उस वक्त क्या करें? दादी माँ ने कहा, बस वही करना जो तुम्हारे दादा परदादा ने किया, बस उन जैसे तुम डट कर रहना, हर सवाल का बड़े धैर्य और सब्र से जवाब देना। दादी पोतों को ये सब कुछ समझा ही रही थी कि वजीर खां के सिपाही दोनों साहिबजादों को कचहरी में ले जाने के लिए आ जाते हैं। दादी माँ ने कहा कि इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो, इन बच्चों का क्या कसूर है? वह कहने लगे, माता जी हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वह इनसे बात करना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। तो दादी माँ जाते हुए फिर से साहिबजादों को चूमती है और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें सिपाहियों के संग भेज देती है।
उधर कचहरी में वजीर खां को खुश करने के लिए उसके सेवादारों ने कचहरी का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया और छोटा खोल दिया ताकि साहबजादे सिर झुकाकर अंदर आए और नवाब का अदब हो। सिपाहियों ने बार बार कहा कि सुनो बच्चों, कचहरी में खिड़की से घूमते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना है और सलाम करनी है। जब कचहरी आई तो जो सिपाही साथ में जा रहे थे वह पहले सिर झुकाकर खिड़की के द्वार से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे साहिबजादे थे। उन्होंने खिड़की में पहले सर नहीं बल्कि अपनी जूती आगे की और फिर सर निकाला। ये देखकर सभी के सिर झुक जाते हैं। उन्होंने सोचा कि हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और ही। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि यह नवाब का दरबार है, इन्हें झुककर सलाम करो, लेकिन साहबजादों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब जोरावर तथा फतेह सिंह दोनों भाइयों ने गर्ज कर जयकारा लगाया और फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तब नवाब तथा दरबारी बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक दरबारी सुच्चानंद, उसने कहा, ऐ बच्चों, नवाब साहब को झुककर सलाम करो। साहिबजादों ने उत्तर दिया, हम गुरु तथा ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी शीश नहीं झुकाते, ये शिक्षा हमें गुरु से प्राप्त हुई है। नवाब सूबेदार वजीर खां कहने लगा, ओए बच्चों सुनो, तुम्हारा पिता तथा तुम्हारे दोनों भाई युद्ध में मार दिए गए हैं। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है जो मेरे दरबार में जीवित पहुंच गए हो। हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर लो तो तुम्हें रहने को महल, खाने को कई तरह के पकवान तथा पहनने को रेशमी वस्त्र मिलेंगे। तुम्हारी सेवा में हर समय सेवक रहेंगे, खिलौने मिलेंगे। बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े मुसलमान जर्नैलों की सुंदर बेटियों से तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हें सिक्की से क्या लेना है? सिख धर्म को तो हमने जड़ से उखाड़ देना है। हम सिख नाम की किसी वस्तु को रहने ही नहीं देंगे। यदि मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हें कष्ट देकर मार दिया जाए और तुम्हारे शरीर के टुकड़े सड़कों पर लटका दिए जाए। नवाब ऐसे बोलता गया। इस पर जोरावर सिंह जोश से बोले, हमारे पिता अमर हैं, उसे मारने वाला कोई जन्मा ही नहीं। उस पर अकाल पुरख का हाथ है, वह अकाल पुरख की मूर्त है। उस वीर योद्धा को मारना असंभव है। दूसरी बात रही भाइयों की, तो शहीद होना हमारे खून में है। यदि वह शहीद हो गए हैं तो हमें उन पर गर्व है। और तीसरी बात रही इस्लाम कबूल करने की, तो हमें सिक्की जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच व भय हमें सिक्की से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। तुमने जो करना है कर लेना। हमारे दादा श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। हम उसी दादाजी के पोते हैं। हम जीते जी उनकी शान को आंच नहीं आने देंगे। हमारी दादी ने हमें यही शिक्षा दी है। 7 वर्ष के जोरावर सिंह तथा 5 वर्ष के फतेह सिंह के मुंह से बहादुरों वाले ये शब्द सुनकर सारे दरबार में चुप्पी छा गई। नवाब वजीर खां गुस्से में आया और उसने काजी को साहबजादों के बारे में फतवा यानी सजा देने के लिए कहा। काजी ने उत्तर दिया कि बच्चों के बारे में फतवा या दंड नहीं दिया जा सकता। इन बच्चों का क्या दोष? जब इतनी बार पास खड़े सुच्चानंद ने सुनी तो वह बोला, है काजी, इनकी छोटी आयु पे मत जाओ। ये अभी इतने से हैं, फिर भी राज दरबार में इतनी आग उगल रहे हैं, तो सोचो बड़े होकर तो हुकूमत को तो आग ही लगा देंगे। ये बच्चे नहीं, सांप हैं। सिर से पैर तक जहर से भरे हैं। एक गुरु गोबिंद सिंह ही बस में नहीं आते, तो जब ये बड़े हो गए तो ये तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। सांप को पैदा होते ही मार देना चाहिए। सुच्चानंद ने अपनी बात सही मनवाने के लिए पूरे दरबारियों की तरफ देखा कि कौन मेरी बात का समर्थन करता है और कौन नहीं, परंतु सभी दरबारी मूर्ति की तरह खड़े रहे। किसी ने भी सुच्चानंद की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। लेकिन साहबजादे ने उसका जवाब दिया कि सुच्चानंद, हमारे पिता एक रक्षक हैं। वह तो उनकी भी मदद करते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता। और बड़े भाई अजीत सिंह ने हिंदू परिवार की बेटी को बचाकर उसके घर तक पहुंचाया था, याद है कि नहीं? जिसे तुम सांप कह रहे हो, उन्हीं ने तुम्हारे जैसों को बचाया। और आज जिसकी वजह से तुम इतना उछल रहे हो, वह नवाब कल पता नहीं रहे ना रहे, लेकिन उससे सदा डरना चाहिए जो सदैव रहने वाला है, परमात्मा। याद रखना, इस कचहरी में तो तुम झूठ से जीत जाओगे, लेकिन उसकी कचहरी में झूठ नहीं चलता, वहां केवल सच चलता है। तो
इस तरह संगत जी कचहरी में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। पहले डराकर झुकाना चाहा, फिर लालच देकर खरीदना चाहा, फिर पिता और भाइयों के बो में फंसाकर बदलना चाहा, फिर गुस्से से डराना चाहा, लेकिन उनकी कोई भी चाल चलती नजर नहीं आई। इस तरह काफी वक्त साहबजादों से सवाल जवाब हुए। आखिर में वजीर खान ने सबकी बातें सुनी और सुच्चानंद के अलावा और किसी ने बच्चों को मारने से मना किया तो उसने भी साहबजादों को शहीद के बजाय इस्लाम में शामिल करने के हक में जाना सही समझा। वह चाहता था कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने सिख धर्म से इस्लाम को अच्छा समझा और मुसलमान बन गए। अपनी इस इच्छा की पूर्ति हेतु उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तथा कहने लगा, बच्चों जाओ अपनी दादी के पास जाओ, कल आकर मेरी बातों का सही सही सोचकर उत्तर देना और दादी से भी सलाह कर लेना। हो सकता है तुम्हें प्यार करने वाली दादी तुम्हारी जान की रक्षा के लिए तुम्हारा इस्लाम में आना कबूल कर ले। यह अच्छा धर्म है। साहबजादे कुछ कहना चाहते थे परंतु वजीर खान बड़ी जल्दी से उठकर एक तरफ हो गया और सिपाही साहबजादों को दादी माँ की ओर लेकर चल दिए। दादी जो बहुत देर से पोतों की राह देख रही थी, जब उसने अपने पोतों को मुस्कुराते हुए आते देखा तो उन्हें गले लगा लिया, साहबजादों को चूमा और दादी ने सुख की सांस ली और अकाल पुरख का दिल से धन्यवाद किया। साहबजादों को बाहों में काफी समय तक समेटी रखा। दादी ने जब आंखें खोली, कलाई ढीली की, तब तक सिपाही जा चुके थे। अब माता गुजर कौर जी आहिस्ता आहिस्ता पोतों से कचहरी में हुई वार्तालाप के बारे में पूछने लगी। साहबजादे भी दादी माँ को कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में बताने लगे। उन्होंने सुच्चानंद की ओर से जल्दी पर तेल डालने के बारे में दादी को बताया। दादी माँ ने कहा, शाबाश बच्चों, तुमने अपने पिता तथा दादा की शान को कायम रखा है। साहबजादों ने कहा कि दादी माँ हमें कल फिर बुलाया है और कहा है कि दादी माँ से सलाह करके आना। तो दादी माँ ने समझाया कि आपने वही करना है जो आपके दादा ने किया है, बस। और हाँ, हो सकता है कल फिर तुम्हें कचहरी में और अधिक लालच तथा डरावे दिए जाएं। देखना, घबराना नहीं। अगर कोई कष्ट दिए जाएं तो अकाल पुरख का ध्यान करते हुए अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी याद करना और याद करना भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी ने कैसे गुरु चरणों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते तन चरवा लिया, पानी में उबलवा लिया। ऐसे माता जी साखियां सुनाने लगी। इतने में मोतीराम मेहरा आता है, जो गुरु साहब का प्रेम करने वाला परिवार था। उसने जब दादी और पोतों को इस हाल में देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने बर्तन में से दूध निकाला और गिलास में भर कर दिया। माता जी ने पूछा, तुम कौन हो बेटे? भाई मोतीराम जी ने कहा कि माता जी, मेरा नाम मोतीराम है। सरहंद में तो हर कोई आपकी ही बातें कर रहा है कि कैसे इस जालिम वजीरे ने गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी और बच्चों पर जुल्म किया, और उस जालिम ने कहा कि यदि कोई भी आपकी मदद करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी और मेरा आपके परिवार से बहुत प्रेम है और हम आपकी सेवा किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपके लिए दूध लाया हूँ ताकि हमारी सेवा भी सफल हो सके। दादी माँ ने कहा कि बेटा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तो भाई मोतीराम ने कहा कि हाँ माँ, मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ और उसके लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। इतना कहकर मोतीराम बर्तन लेकर चला जाता है। संगत जी कहते हैं भाई मोतीराम ने केवल दूध पिलाने के लिए पहरेदारों को मोटी रकम दी, तब जाकर सेवा करने का मौका मिला। और पहरेदारों को कहा कि कल फिर मैं आऊंगा। तो पहरेदारों ने कहा कि ये काम जोखिम का है, यदि ज्यादा माल लाओगे तभी जाने देंगे। तो भाई मोतीराम वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि कितने कष्ट गुरु की माता पर हो रहे हैं। ये सोचता हुआ घर पर जाता है, पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे चाहे सारे गहने ले जाना, लेकिन उनकी सेवा जरूर करना। तो संगत जी ऐसे 11 पो की रात गुजरती है, जिसमें साहबजादों को बहुत सारे लालच दिए गए और कल फिर कचहरी में बुलाया गया। आज की रात फिर ठंडे बुर्ज में बताई, जहां पर काफी ठंड थी, लेकिन आज की जीत की खुशी भी थी और दादी माँ की गोद भी। माता गुजर कौर जी साहबजादों को सिख इतिहास सुनाती सुनाती सुला देती है और वह भी सो जाती है। आज दूसरा दिन था। दादी जी ने फिर से साहबजादों को तैयार किया और बहुत सारा प्यार करके कचहरी में भेजा और कहा, जाओ अपने पिता का नाम रोशन करके आओ। आज जो भी तुम करोगे वह इतिहास होगा। मैं तुम्हारा यहाँ
इंतजार करूंगी। उधर वजीर खान ने आज मलेरकोटला के एक नवाब को बुलाकर रखा था जिसके भाई और भतीजे की चमकौर की जंग में मौत हो जाती है। वजीर खान सोचता था कि मैं इसका बाद में इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही सूबेदार की कचहरी शुरू हुई तो साहबजादों ने फिर से फतेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वजीर खान ने कहा, फतेह फतेह। सुनो बच्चों, मैं एक बार फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि इस्लाम में आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। संगत जी, नवाब ने फिर से पहले जैसे कई सारे लालच देकर धर्म से फुसलाने का प्रयत्न किया, पर वे तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, मामूली इंसान के नहीं। उन्होंने किसी शर्त अथवा लालच में ना आकर इस्लाम स्वीकार करने से एकदम इनकार कर दिया। अब नवाब धमकियों पर उतर आया। गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, यदि इस्लाम कबूल ना किया तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दूंगा, जिंदा दीवार में चनवा दूंगा। बोलो क्या मंजूर है, मौत या इस्लाम? जोरावर सिंह ने हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए अपने भाई से कहा, भाई हमारे शहीद होने का अवसर आ गया है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शीश देकर शहीदी पाई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा फतेह सिंह जी ने उत्तर दिया, भाई जी हमारे दादाजी ने शीश दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। उनका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे अंदर भी गुरु पिता और दादा की शिक्षा है, फिर हमें मृत्यु से क्या भय? मेरा तो विचार है कि हम भी अपना शीश धर्म के लिए देकर मुगलों पर वाहिगुरु के कहर की लानत डालें। बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, ऐ झूठे नवाब, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जैसे हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो चुके हैं, वैसे ही हम अपने खानदान की परंपरा को बनाए रखेंगे। हमारे खानदान की रीति है, सिर जावे न जावे, मेरा सिक्खी सिदक न जावे। तब वजीर खान को बहुत ही क्रोध आया। उसने मलेरकोटले के नवाब से पूछा कि आपका क्या ख्याल है? आपका भाई और भतीजा भी तो गुरु के हाथों चमकौर की जंग में मारे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर को जाने न दें। अब आपके पास शुभ अवसर है, आप अपने भाइयों का बदला ले। तुम कहो तो मैं इन बच्चों को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, तो मैंने मृत्यु दंड देकर अपने भाई और भतीजे का बदला ले लेना। मलेरकोटले का नवाब पठान पुत्र था। उसने मासूम साहबजादों से बदला लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, इन बच्चों का क्या कसूर है? यदि बदला लेना होगा तो इनके बाप से लूंगा। इन बच्चों को मारना मैं बुज़दिली समझता हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि इन बेकसूर बच्चों को छोड़ दीजिए। सब दरबारी इस बात पर हाँ का सिर हिलाते हैं कि सही है, बच्चों और बुजुर्ग माता को छोड़ देना सही है। इससे पहले के दरबार में मलेरकोटला नवाब का असर होता, सुचानंद फिर से उठकर एक नई चाल चलते हुए दरबार में अनेकों भांति के खिलौने रख देता है और साहबजादों को कहता है कि इनमें से आपके पसंद वाला खिलौना कौन सा है? तो साहबजादों ने उन खिलौनों में से धनुष्यबाण, तलवार इत्यादि अस्त्र शस्त्र रूप वाले खिलौने चुने और कहा, ये हमारे खिलौने हैं। उसने फिर पूछा कि इससे आप क्या करोगे? तो साहबजादों ने कहा, युद्ध अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद नवाब ने पूछा कि अगर मान लो आपको छोड़ दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे? साहबजादों ने कहा, वही जो हमारे पिताजी करते थे, सत्य का प्रचार, दुष्टों पर प्रहार, मुजलूमों की रक्षा, गुरबानी की घर घर शिक्षा। जब इस बात को काजी ने सुना तो काजी के मन में ये बात बैठ गई कि सुचानंद ठीक ही कहता है कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। वजीर खान ने काजी से कहा कि अब आप क्या कहते हो, इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तो इस बार काजी ने कहा कि बच्चे कसूरवार हैं क्योंकि ये बगावत पर तुले हुए हैं। इन बागियों को किले की दीवारों में चिनाकर कत्ल कर देना चाहिए। कचहरी में बैठे मलेरकोटले के नवाब शेर मोहम्मद ने कहा, नवाब साहब, इन बच्चों ने कोई कसूर नहीं किया। इनके पिता के कसूर की सजा इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। इस्लाम की शरअ अनुसार सजा उसी को मिलनी चाहिए जो कसूरवार है, दूसरों को नहीं। काजी बोला, शेर मोहम्मद, इस्लामी शरअ को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैंने शरअ के अनुसार ही सजा सुना दी है, यही इसकी सजा है। दरबार में सभी एक दूसरे से बहसने लगते हैं और नवाब जोर से चिल्लाता है कि फतवा दिया जा चुका है और कल इन्हें दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। यदि ये बचना चाहते हैं तो इस्लाम कबूल कर लें। तो साहबजादे ने कहा कि पहला मरण कबूल है, जीवन की छड़ आस। ऐ नवाब, मरने का डर हमें मत दिखा। हम तो पैदा ही शहीदी के लिए हुए हैं और हमें
शहीद होने पर गर्व है। ये खबर पूरे नगर में पहुंच जाती है कि वजीर खान पागल हो गया है, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने जा रहा है। इसकी खबर वजीर खान की पत्नी को भी लगी। उसकी पत्नी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, आपको क्या हो गया है जो मासूम बच्चों पर इतना जुल्म कर रहे हो। तो वजीर खान ने कहा कि तुम मुझे मत समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं, ये बच्चे कल बड़े होकर हम पर ही बगावत करेंगे, इसलिए कल से बेहतर है इन्हें हम आज ही खत्म कर दें। वजीर खान की बेगम ने बहुत समझाया, लेकिन वजीर खान कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि नगर के कुछ लोगों ने भी आकर वजीर खान से बात की कि ये फतवा रोक दिया जाए। वजीर खान ने झूठे से दिलासा देते हुए कहा कि हाँ, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। उधर साहिबजादे फिर से दादी माँ के पास पहुंच जाते हैं तो वह दादी माँ को पूरी बात बताते हैं। दादी माँ ने साहिबजादों को गले से लगाया और कहा, पुत्रों, लगता है हमारा साथ यहीं तक का था। तो साहिबजादों ने कहा, दादी माँ, फिर तो हम भी शहीदों में गिने जाएंगे। दादी माँ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, चुप रहो और वाहिगुरु का नाम लो। उधर मोतीराम मेहरा भी दूध लेकर आता है। भाई मोतीराम कहता है कि सारे नगर में फतवे के चर्चे हैं, काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन वह वजीर किसी की बात सुनने को राजी नहीं। दादी माँ ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, मेरा तो पति भी शहीद हुआ और मेरे बेटे को भी एक दिन चैन की सांस नहीं लेने दी इन्होंने, मगर फिर भी मेरे अंदर सब्र है, क्योंकि हम सच से जुड़े हैं, रब से जुड़े हैं, गुरु नानक की वाणी से जुड़ी हैं। गुरु साहब के अंदर सब्र था, सत्य था, दया थी, मजलूमों की रक्षा करने का बड़ा दिल था, इसलिए आज उन्हें लोग याद करते हैं। ऐसे ही इन्हें भी लोग याद करेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने सरहंद में अपना शीश दे दिया, लेकिन जुल्म के आगे ये झुके नहीं। छोटे साहिबजादों ने कहा कि दादी माँ, हमें गर्व है कि हम आपकी शिक्षाओं पर खरे उतरे, दादाजी और पिताजी के नाम को गिरने नहीं दिया। संगत जी, ये रात बहुत लंबी थी, क्योंकि कल वह होने वाला था जिसे कोई नहीं होने देना चाहता था। लेकिन साहिबजादे जरा भी ना घबराए, बल्कि खुश थे कि हमने वह रात चुनी है जो सही है और जो हमारे दादा परदादा ने चुनी। संगत जी, आज के दिन सरहंद जहाँ पर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वहाँ पर आज भी संगत जाकर बैठती है और उन पलों को याद करती है जब इतनी ठंड में दादी माँ और साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया और ऊपर से उन्हें शहीदी का फतवा सुनाया गया, उन पर जुल्म किए गए, उन्हें शहीद किया गया। माता गुजर कौर जी, जिनका पहला नाम गुजरी था, वह कोई छोटी मोटी औरत नहीं, वह एक पूरे नगर आनंदपुर की महारानी थी। श्री आनंदपुर साहब को बसाने वाले गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी है। वह शहीद भाई कृपाल चंद की बहन है। वह शहीद पति गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी है। वह शहीद 4 साहिबजादों की दादी है। वह गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ है। संगत जी, माता गुजर कौर जी ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत से युद्ध देखे। उन्होंने अपने ससुर को, फिर पति को, उसके बाद पुत्र को, उसके बाद पोतों को युद्ध में लड़ते हुए देखा और वह अपने पुत्र और पोतों को खुद जंग में तैयार करके भेजा करती थी कि जाओ जुल्म के खिलाफ जीत कर आओ। इसके अलावा जब गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए तो वह घबराए नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी यानी अपने पुत्र के साथ मिलकर पूरे कार्य को संभाला, जिनका पूरा बचपन, जवानी और बड़ेपा गुरुओं के संग बीता हो। आप सोचिए वह कितनी महान होगी, कितनी बहादुर होगी। इसलिए उन्हें कोई भी भय दबा नहीं सकता, उन्हें कोई भी दुष्ट या कष्ट हरा नहीं सकता। संगत जी, साहिबजादों के अंदर इतनी शक्ति केवल दादी माँ के कारण थी, क्योंकि माता जी उनके मन में दिन रात गुरु की वाणी और गुरु की साखियों को भरती थी। तो आज 13 पो का वह दिन है जिस दिन आखिरी बार दादी पोतों का मेल हो रहा है। दादी माँ जानती थी कि आज इनसे दोबारा मिलन, परंतु ये भी साथ में यकीन था कि मेरे मासूम पोते आज अपना जीवन कुर्बान करके भी धर्म की रक्षा करेंगे। दादी माँ ने मासूम पोतों को जी भरकर प्यार किया, माथा चूमा, पीठ थपथपाई और विदा किया। और आज दादी माँ ने दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का शुक्र किया और अपने पति गुरु तेग बहादुर को याद किया कि आपके पोते
आप ही की राह पर चल रहे हैं, ये बिल्कुल आप पर ही किए हैं। जरा भी नहीं घबराए, जैसे आप जुल्म के विरुद्ध डटे रहे ऐसे ही ये हैं, बिल्कुल आपके जैसे। दादी माँ टिकटकी लगाकर तब तक सुंदर बच्चों की ओर देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। माता गुजरी जी पोतों को सिपाहियों के साथ भेजकर वापस ठंडे बुर्ज में गुरु चरणों में ध्यान लगाकर वाहे गुरु के दर पर प्रार्थना करने लगी, हे अकाल पुरख परमात्मा, बच्चों को सिक्खी सिदक में कायम रखने में सहाय होना। हे मेरे दाता, धीरज और बल देना इन मासूम गुरुपुत्रों को, ताकि बच्चे कष्टों का सामना बहादुरी से कर सकें। उधर सरहंद में कोई भी साहबजादों को शहीद करने के लिए कोई जल्लाद तैयार नहीं हो रहा था, तो उनके एक सेनापति ने वजीर खां को सलाह दी कि हजूर, अगर आप कहें तो मैं 2 जल्लादों को खबर दे सकता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। वजीर खान ने कहा कि लाओ, तो उसने कहा कि वह आपकी जेल में है, यदि उन्हें रिहा कर दिया जाए तो वह ये काम कर सकते हैं। तो वजीर खान उन्हें छोड़ने के लिए मान जाता है। संगत जी, उनके नाम थे जल्लाद शाशल बेग व बाशल बेग। उन्होंने अपने मुकदमे में माफी का वादा लेकर साहबजादों को शहीद करना मान लिया। उसके बाद साहबजादों को उन जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। सरहंद के लोग भी देख रहे थे कि ये दुनिया में कैसा कहर हो रहा है, और साहबजादे थे कि जरा भी घबराए नहीं। वे बड़े खुश थे, जैसे उन्हें अपनी मनपसंद कोई चीज मिल गई हो। जल्लादों ने साहबजादा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को किले की नींव में खड़ा किया और उनके आसपास दीवार चिनवानी प्रारंभ कर दी। जालिम वजीर खान और उसके सेवादार बड़े उदास दिख रहे थे, बड़े चिंतित लग रहे थे, जैसे वह जीत कर भी हार गए हों। उधर दीवार ऊंची होती जा रही थी और साहबजादे जपजी साहब का पाठ करने लग गए। दीवार बनते बनते जब छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह की छाती के निकट आ गए, तो काजी ने एक बार फिर से साहबजादों को पूछा कि अब भी मौका है, हमारा कहना मान लो और इस्लाम धारण कर लो। तो साहबजादा जोरावर सिंह जी ने कहा कि आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा जवाब नहीं बदलने वाला। हमें आज जो खुशी मिल रही है उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरे दादाजी और मेरे भाई मेरे पास आ रहे हैं, उनसे हम गले लग रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद साहबजादा जोरावर सिंह जी ने अपने छोटे भाई को कहा कि आए मेरे छोटे भाई, तो ठीक है ना? साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, जब आप साथ हो तो फिर क्या डर है। साहबजादा जोरावर सिंह जी ने फिर कहा कि मेरे भाई, तेरी शहीदी बहुत महान है, तो चाहे मुझसे बाद में आया है, लेकिन दीवार मुझसे पहले तुम्हें ढककर तुझे मुझसे दूर कर देगी। ऐ भाई, तेरी शहीदी को लोग याद करेंगे तो सचमुच बहुत महान है। तो छोटे भाई साहबजादा फतेह सिंह जी ने कहा कि वीर जी, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर दोनों साहबजादों ने अपना ध्यान गुरु चरणों में जोड़ा और गुरबानी का पाठ करने लग गए। पास में खड़े काजी ने कहा, अभी भी मुसलमान बन जाओ, छोड़ दिए जाओगे। साहबजादों ने काजी की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया और अपना मन प्रभु से जोड़े रखा। जब दीवार पूरी हो गई तो वजीर खां वहां से जाने लगा। वजीर खां ने सोचा कि अभी साहबजादे शहीद हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि दीवार थोड़ी ही देर में गिर गई और साहबजादे बेहोशी की हालत में पाए गए। जब वजीर खां ने मुड़कर देखा कि साहबजादे तो अभी जिंदा हैं, तो उस जालिम ने जल्लादों को इशारा किया कि इनका सिर कलम कर दिया जाए। तो फिर जल्लादों ने वजीर खां के कहने पर छोटे छोटे मासूम साहबजादों को शहीद कर दिया। संगत जी, जहां साहबजादों को शहीद किया गया वहीं पर यह गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। फतेहगढ़ साहब यानी फतेह का नगर, जीत का नगर। बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर यह नगर बना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जहां पर पालकी है, उसके नीचे उसी दीवार के निशान हैं, जिसे लोग आज भी सर झुकाने आते हैं, छोटे साहबजादों को मिलने आते हैं। मैं छोटे साहबजादों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने हंसते हंसते शहीदी प्राप्त की, पर जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और हमें भी सर उठाकर जीने का सबक दे दिया।
उधर माता गुजर कौर जी को भी छोटे साहबजादों के बारे में पता चलता है। वह वहीं बैठकर वाहिगुरु को याद करने लग जाती है। वजीर खान बुजुर्ग दादी को भी मारने का हुक्म दे देता है और दादी माता गुजर कौर जी अपने पति गुरु तेग बहादुर के जैसे अडोल बैठी रहती हैं और जल्लाद माता जी को भी शहीद करके बुर्ज से नीचे गिरा देते हैं। जिस स्थान पर माता जी की शहीदी हुई वहीं पर ये ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। अंत में संगत जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस वजीर खान ने और उसके दरबारियों ने छोटे साहबजादों को शहीद किया, उनके घरों पर आज दिए भी नहीं चलते और इधर साहबजादों की याद में हर रोज हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। जो दिया साहबजादों ने शहीदी देकर जलाया, उसका प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और उनका प्रकाश सदा बढ़ता ही रहेगा। उनकी शहीदी हमारे अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति भरती है और हमें सिखाती है कि झूठ या जुल्म चाहे कितना भी चमक दमक वाला हो, बड़ा हो, ताकतवर हो, मगर वह सत्य के सामने छोटा ही होता है, उसकी चमक नकली ही होती है। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, इसका नाम है गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब। ये वह स्थान है जहाँ पर जालिम वजीर खान ने शहीदी के बाद छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी के मृतक शरीरों को फेंक दिया था। इसी स्थान पर जो गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब बना हुआ है, यहाँ पर एक नदी बहती थी और साथ में एक जंगल जैसा इलाका था और वजीर खान ने ये ऐलान भी किया था कि किसी को भी इनके शरीरों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सरहंद का एक दौलतमंद आदमी जिसका नाम टोडरमल था, जिसकी ये जहाज के आकार की बनी हवेली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना अमीर था, उसने शहीदी से पहले भी वजीर खान से साहबजादों को छोड़ने की बात की, पर वह नहीं माना था। और अब फिर वह वजीर खान के पास गया और कहा कि आप ऐसा जुल्म मत करें, कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो पूरे रीति रिवाज से होने दे। तो वजीर खान ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई टोडरमल जी ने कहा कि जो कहोगे वह शर्त मुझे मंजूर होगी। तो वजीर खान ने कहा कि जितनी जमीन इन तीनों के संस्कार के लिए चाहिए, तुम्हें इतनी जमीन सोने की मोहरें बिछाकर लेनी होगी। तो भाई टोडरमल जी ने कहा कि मुझे मंजूर है। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। कहा जाता है कि कई हजार सोने की मोहरें बिछाकर अंतिम संस्कार करने के लिए इस जमीन को खरीदा गया था। भाई टोडरमल जी ने अपना सब कुछ इतनी सी जमीन खरीदने के लिए कुर्बान कर दिया था। उसने कहा था कि जिसने अपना सब कुछ देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, उनके आगे ये सोना तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, इसके बाद यहाँ पर माता जी और छोटे साहबजादों के शरीर थे गुरुद्वारा बिबानगढ़। इससे कुछ ही दूरी पर जहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाली जमीन को खरीदा गया, जहाँ पर अब आलीशान गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब बना हुआ है, जिसे दुनिया की महंगी जमीनों में से एक जमीन भी कहा जाता है, और जहाँ पर इस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, इसी स्थान पर माता गुजर कौर जी और दोनों साहबजादों का साथ ही में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त दीवान टोडरमल जी और उनका परिवार, इसके साथ भाई मोतीराम जी और उनका परिवार, इसके अलावा भाई तरलोका और रामा जी भी वहां पर मौजूद थे। इस तरह से अंतिम संस्कार के रस्मों को निभाया गया। मैं भाई टोडरमल जी की इस सेवा को प्रणाम करता हूँ। संगत जी, इसके साथ ही कुछ और नाम, जैसे कि एक तरफ तो जालिम लोग थे जैसे वजीर खान का काजी, सुच्चानंद और गंगू जैसे लोग, वहीं दूसरी तरफ कुछ भले लोग भी थे जैसे नवाब मलेरकोटला, जिसने कहा था कि छोटे साहबजादों को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा वजीर खान की पत्नी, जिसने छोटे साहबजादों को छोड़ने के लिए वजीर खान को कहा था, और इसके अलावा कुम्मा माशकी जी, जिन्होंने सरसा नदी पार करने के बाद एक रात अपने घर में माताजी और छोटे साहबजादों को रखा और पूरे मन से उनकी सेवा की। इसके अलावा भाई मोतीराम मेहरा जी, जिन्होंने सरहंद के ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा की। जब वजीर खान को इस बात का बाद में पता चला तो कहा जाता है कि भाई मोतीराम और उसके परिवार को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया
भाई मोतीराम मेहरा जी की सेवा और शहीदी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। और भाई दीवान टोडरमल जी, जिन्होंने अपनी सारी कमाई देकर अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया, उन्हें भी मेरा कोटि कोटि नमन है। इन गुरु प्रेमियों को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए माता जी और साहिबजादों की सेवा की।